किस किस चीज़ के ऊपर आपकी जो शुगर है वो आपको इफेक्ट करती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपको ज़्यादा फेस करने को मिलते हैं कि लोगों को पता हो कि इन चीज़ों के ऊपर हमने ज़्यादा फोकस करना है? देखिए, जब शुगर बढ़ती है, इसको हम टेक्निकली कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। अब ओके। ब्लड कहाँ जाता है? जी। हर जगह। जी। पूरी बॉडी में ये तो नहीं है सर्कुलेट हो कि रहा है। ब्लड जी। सिर्फ आंखों में जी जाता सही, है या बिल्कुल ब्लड ऐसे ही, सिर्फ दिल में जाता है या ब्लड सिर्फ किडनी में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही। ब्लड गोज टू एवरीवेयर, ठीक है ना। अब एग्री। जहां जहां जाता है तो जो हाइपरग्लाइसीमिया है, हम्म। जो ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ होता है हम्म। खून में, तो उसका इफेक्ट होता है। ठीक है। सबसे बड़ा इफेक्ट होता है ब्लड वेसल्स पे, ठीक है। खून की शरियानों पे। ठीक दो है। तरह की शरियानें होती हैं बॉडी में। ठीक एक है। होती हैं बड़ी वेसल्स, जिसको हम हम्म। मैक्रो वेसल्स कहते हैं। ठीक है। एक होती है छोटी वेसल्स, स्मॉल शरियानें, ठीक है। जिसको माइक्रो वेसल्स कहते हैं। ठीक है। ठीक है ना। अब ये सबसे पहले जो इफेक्ट आता है, ग्लूकोज हाई जो लेवल हो जाता है, जी। वो इन वेसल्स पे आता है। ओके। जो छोटी वेसल्स होती हैं वो पहले डिस्टर्ब होती हैं, ओके। पहले उनकी बारी आती ठीक है, है। उनका साइज छोटा होता है ना, जी। तो ग्लूकोज जाके जब पास। टकराता है उनकी वॉल से, तो जो उनकी लेयर है हम्म। ब्लड वेसल्स की, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू है, उसके ठीक है। सेल्स पे इफेक्ट आता है। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। ओके। जब छोटी वेसल्स बीमार होती हैं ड्यू टू हाई लेवल, उसको कहते हैं माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो है न्यूरोपैथी। ठीक है। न्यूरोपैथी जिसमें नर्व डैमेज शुरू हो जाता है, ठीक है। डायबिटिक न्यूरोपैथी। ठीक है। उसके बाद किडनी ठीक किडनी है। की जो स्मॉल वेसल्स हैं उनमें इफेक्ट आता है, उसको कहते हैं, उस कॉम्प्लिकेशन कहते हैं जो है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ओके। ठीक है, ये दूसरा इफेक्ट आता है, वो ठीक बड़ा है। कॉमन आजकल हो रहा है। ठीक है। तीसरा इफेक्ट जो आता है वो आता है आंखों के पर्दे पे। ओके। रेटिना की ब्लड सप्लाई भी स्मॉल वेसल्स से जी। होती है। जी। जी। तो ये जो स्मॉल वेसल्स जब डैमेज होना शुरू हो जाती हैं ड्यू टू हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो उसको कहते हैं रेटिनोपैथी। तो ओके। ये तीन बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनका शिकार किडनीज, ठीक है। आईज ठीक है। और नर्व्स हैं। ठीक है। और जो नर्व्स का न्यूरोपैथी का जो प्रॉब्लम है, ठीक उसके है। सिम्टम्स सारे आते हैं शुरू में। पाँव पे ठीक जलन है। होती है, जी। रात को रेड तो हो जाते सोया हैं नहीं नीचे जा। से, तलवे हाँ, आपके रेड। कलर तो बाद में हाँ। होता है, लेकिन शुरू में स्टार्ट में बहुत सख्त जलन होती है। ठीक है। ऐसा लगता है लोगों को कि यार मेरे पाँव पे कोई मैं ख्याल आग डाल दी गई है या गर्म पानी डाल, इतनी सख्त सवेर किस्म की बर्निंग जलन। होती है। ठीक है। और इस कदर शदीद होती है कि सोना मुश्किल हो जाता है। मतलब ठीक आप है। रात सारी रात आप पाँव मलते मलते रहेंगे हैं। लेकिन आपको नींद नहीं आएगी। कुछ लोग ऑयल लगा रहे होते हैं, कुछ ठंडे पानी में रख डिप रहे कर होते हैं रखा कि है। थोड़ा सा रिलीव हो जाए, यार हम सो तो सकें। जी। तो ये सबसे जो है ना बड़ी कॉमन ये ठीक है। कॉम्प्लिकेशन है जिसको न्यूरोपैथी कहते हैं। और ओके। इसका सिम्टम इतना ज़्यादा सिवियर है कि लोगों की नींद डिस्टर्ब होती है, फिर सारा दिन नींद की वजह से शुगर हाई रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन ठीक है। आ रहा है, और ड्यू टू डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। ठीक है। फिर नेफ्रोपैथी के बड़े केसेस हैं, जी। किडनी डिजीज है। अच्छा, अब जो मैक्रोवैस्कुलर है, जी। जो बड़ी शरियानें जी। होती हैं, जी। तो उसमें दो बड़ी बड़ी सीरियस बीमारियां हो जाती हैं अगर ये चीज़ हो, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस। वो है स्ट्रोक, फालिज। ओके। फालिज का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ बढ़ जाता जाता है है। अगर आप डायबिटिक हैं और अनकंट्रोल्ड है। ठीक है। और बड़ी जो मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है, वो जो बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम होती है, वो है इस्कीमिक हार्ट डिजीज, हार्ट ठीक है। प्रॉब्लम। ठीक है। उसमें ये होता है कि आपको स्टंट्स डल रहे हैं और आपकी सर्जरीज हो रही हैं, हम्म। हार्ट अटैक हो रहा है, 10-10, 15-15 किस्म की गोलियां दी जा गोलियां। रही हैं, फिर भी प्रॉब्लम नहीं है। वॉक करने से आप बेड पे आ गए हैं कि जी जी। जैसे ही वॉक करते हैं तो चेस्ट पेन शुरू हो जाता है। ठीक तो ये है। सारी चीज़ें जो हैं ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। और किसकी? ठीक है। डायबिटीज़ की। ओके। अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में है तो कोई तो चीज़ कुछ नहीं भी है, नहीं। कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, शुगर के जख्म वो इतनी हद तक इतने सवेर हो जाते हैं कि कुछ लोगों के पाँव की उंगलियां काटनी पड़ती हैं, टांग काटनी पड़ती है। तो ये क्या वजह बनती है? कौन सी टाइप होती है जिसमें जाकर इतनी सवेर शुगर हो जाती है आपकी कि आप इस प्रॉब्लम तक चले जाते हैं? देखिए, इसमें टाइप का तो नहीं है ज़्यादा, ठीक है। लेकिन जो जो रिसर्च है और हम्म। जो स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल हैं और जो हम्म। मेरा एक्सपीरियंस है, उसमें ये जो पाँव काटने वाला एम्पुटेशन जी। जिसे कहते हैं ना, ये उन डायबिटिक्स में होती है जो ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटिक्स होते हैं। ठीक है। टाइप 2 डायबिटिक्स में होती है, और उन लोगों में होती हैं जिन्होंने अपनी शुगर को कभी ठीक सीरियस लिया ही नहीं, अच्छा। बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता है, तो हम्म। जैसे कि मैंने बात की कि जो माइक्रो। माइक्रोवैस्कुलर जी। कॉम्प्लिकेशंस जी। आती हैं, उससे न्यूरोपैथी आई। ठीक है। न्यूरोपैथी से नर्व डैमेज हुआ, ठीक है। आपकी हसासियत, सेंसेशंस खत्म हो जाती हैं। खत्म हो गया। जब सेंसेशन खत्म होती थी तो आपको टच, पेन, ये सारी वाइब्रेशन, ये सब सेंसेशंस खत्म। ठीक है। इंसान चल रहा है, उसके पाँव में कांटा चुभा, उसके पता ही पाँव नहीं में कोई चलता। चीज़ लगी या कोई जूता काट गया, पता ही नहीं चला। वो तो 2-2, 4-3 दिन बाद जब वुज़ू करने लगा या पाँव धोने लगा या नहाते हुए या किसी दूसरे ने रिश्तेदार ने देख लिया, वो तुम्हारे पाँव को क्या हुआ? वो ज़ख्म जब इन्फेक्ट हो गया
तो फिर फिर उसको पता चला कि उसका भी पेन नहीं हुआ, किसी ने बताया या एक्सीडेंटली पता चल गया। अच्छा। तो उस पे जब जख्म हुआ, अब ज़ाहिर है डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, हम्म। नर्व भी ठीक काम नहीं कर रही, वेसल्स भी ठीक नहीं है, ब्लड सप्लाई भी ठीक नहीं है, ठीक है। प्लस इससे हीलिंग मुतासर होती है। जब ठीक है। इंसान का जो कुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम है जरासीम के खिलाफ फाइट करने का, जी। वो भी वीक हो जाता है डायबिटीज से। ठीक है। तो उससे फिर आपकी जो हीलिंग की पावर भी नहीं, जी। इन्फेक्शन भी हो गई, उसका पेन भी पेन भी नहीं, नहीं है, ब्लड वेस्कुलर पहुंच भी ब्लड नहीं रहा सप्लाई भी सर्कुलर। नहीं है, तो जो एंटीबायोटिक्स आपको ओरली दी जा रही है वहां पहुंच ही नहीं रही, तो तो इवेंचुअली इट विल पाऊँ लीड इनटू पाँव की गैंग्रीन। गैंग। ठीक है। गैंग्रीन जख्म खराब होकर गैंग्रीनस हो जाता है। ठीक है। तो गैंग्रीन का तो हल ही कोई ना, उसका हम्म। रिवर्सल नहीं है, ठीक है। फिर यू हैव टू एम्पुटेट योर फुट। ठीक है। तो ये एम्पुटेशन की सबसे बड़ी बड़ी वजह है। वजह